का एक सुदीर्घ परंपरा रही है और उस परंपरा में सिर्फ प्यार मोहब्बत की बातें हुई हैं, ऐसा कहना एक बहुत ही गलत बात होगा। हमारे भारत में, एंटायर वर्ल्ड में लिटरेचर का ऐसा हिस्ट्री रहा है जिन्होंने बड़े बड़े आंदोलनों को खड़ा किए हैं। बहुत बड़े बड़े आंदोलन कलम से निकल कर आई हैं। कलम की ताकत तलवार से ज़्यादा होती है। ये लिटरेचर के कारण ही हुआ है। इसलिए कभी भी ये नहीं कहना है कि कविताओं में सिर्फ प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं, वो उसका एक छोटा सा अंश है। तो ये हम जानेंगे अटल जी की कविताओं के माध्यम से कि अटल जी क्या वो सिर्फ प्यार मोहब्बत की बातें करते थे क्या? नहीं। अटल जी को जानने का एक बहुत बड़ा साधन उनकी कविताएं हैं। कविताओं के माध्यम से क्या करते हैं एक कवि जो है वो अपने आप को अंतर मन से वो आपके सामने वो प्रस्तुत कर देता है और वो बहुत ऐसी बातें कविताओं के माध्यम से कह जाते हैं जो वो आम मंचों से नहीं कह सकते। एक लीडर होते वो नहीं कह सकते, लेकिन उसको वो अपनी कविताओं के माध्यम से कहते हैं। तो उनकी एक बहुत ही ज़बरदस्त कविता है, उससे मैं बात करना शुरू करूंगा कि किस तरह से वो कविताओं के माध्यम से अपना परिचय देते हैं अटल जी, कि वो कौन है, वो क्या है। बहुत ही ज़बरदस्त एक पंक्ति है जिस कविता का शीर्षक है हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। ये अटल जी का परिचय है। वो क्या कहते हैं इसमें? मेरा तो बस कर्तव्य यही कर दूं सब कुछ इसके अर्पण। मैं तो समाज की थाती हूँ, मैं तो समाज का हूँ सेवक। मैं तो समष्टि के लिए व्यक्ति का कर सकता हूँ बलिदान अभय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। ये अटल जी अपना परिचय इन कविता की पंक्तियों के माध्यम से दे रहे हैं। मैंने इस कविता की पंक्ति को कोट इसीलिए किया कि राजनीतिक गलियारों में अक्सर राजनेता ना वो बहुत सेक्युलर बनने की चक्कर में कई दफ़े जो है वो बहुत अपना अलग अलग रंग दिखाते फिरते हैं, मौका परस्त बनते हुए। लेकिन अटल जी खुद को हिंदू कहते हुए वो ज़रा भी हिचकिचाते नहीं। हिचकिचाना क्या है? वो तो डंके की चोट पर कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ। वो जो है वो वैसा ही है, उसको वैसा ही एक्सेप्ट करना चाहिए। इसलिए इस कविता के माध्यम से वो अपना परिचय दे रहा है। और अटल जी की जो कविताएं हैं, उन कविताओं के माध्यम से उनका व्यक्तित्व किस तरह से उभर कर सामने आता है, ये भी बहुत ज़रूरी है इसको जानना। सबसे पहली बात, उसकी कुशल नेतृत्व के बारे में हम सब जानते हैं कि कैसे वो अपने पार्टी को लीड करते हैं, कैसे पॉलिटिकल एरेना में वो डट कर खड़े रहते हैं, अपने आइडियोलॉजी, अपने प्रिंसिपल को हाथ में लेकर। कुछ भी हो जाए लेकिन कभी भी वो उसके साथ समझौता नहीं करेंगे। ये उनकी कविताओं में आया है। एक कविता का शीर्षक है कदम मिलाकर चलना होगा, कि कैसे एक पार्टी में रहकर जो है, उस समूह में रहकर परिस्थिति चाहे जैसे भी आए, हमें एक साथ मूव करते रहना है। कभी हार जाती है, कभी जीत होती है। ये पॉलिटिक्स का खेल है, इसके नियम हैं। जो भी राजनीति में आते हैं आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि जीत की खुशी भी होगी, गम का मातम भी होगा। ये इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो इसीलिए किस तरह से एक राजनीतिक पार्टी में रहते हुए समूह में आगे बढ़ना है, ये अटल जी अपनी कविता के माध्यम से कदम मिलाकर चलना होगा। इस कविता में वो कहते हैं कि कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कितनी बड़ी बात वो कह रहे हैं कि आप जिस रास्ते पर चल रहा है, बाधाएं तो आएंगे ही आएंगे। राजनीतिक जो मार्ग होता है वो कभी भी सीधी नहीं होती है, कांटों पर चलना होता है, अंगारों पर चलना होता है, लेकिन तब भी आपको कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। शायद इसीलिए 40 वर्षों तक अटल बिहारी वाजपेयी वो एक ही पार्टी पर वो टिके रहे। ऐसा नहीं कि उसकी सफ़र बहुत आसान था, बहुत स्मूथ था, ऐसा नहीं। उस बीच में वो चाहे तो कई सारे पार्टी बदल भी सकते थे, जहां उसको आसानी से वो नाम शोहरत पद मिल जाता, लेकिन वो अडिग रहा। जैसा नाम है उस नाम को उन्होंने चरितार्थ किया, वो अटल रहे।
उस भाजपा को वो छोड़ा नहीं। ये एक सिद्धांत, एक आदर्श वो अपनी कविता के माध्यम से वो तैयार करता है। एक और बहुत बड़ी बात ये है, मैंने पहले भी कहा था कि साहित्य समाज को आईना दिखाने का काम करता है। साहित्य समाज का दर्पण होता है। एक ऐसा स्टेटमेंट लिटरेचर वालों को शायद पता होगा कि समय का जो पेचीदगियाँ हैं, जो समस्याएं हैं, वो हमारे साहित्य में उभर कर आता है। अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता है 15 अगस्त की पुकार। निसंदेह हम लोगों ने अंग्रेजों की गुलामी से हम लोगों ने आज़ादी पाई है, वो एक राजनीतिक आज़ादी हमने पा लिए हैं, लेकिन आज़ादी के बरसों बाद भी हमारे देश की समस्याएं खत्म नहीं हुई हैं। जात पात का जो बंधन है वो आज भी है। ऊंच नीच, जात पात, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, स्त्रियों पर अत्याचार और गरीबों की जो समस्याएं हैं वो तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। अटल जी को ये जो सत्य है वो कांटे की तरह चुभता है। इसको उन्होंने इस कविता में व्यक्त किया है, इस दर्द को, इस सत्य को उन्होंने अभिव्यक्त किया है। कविता का शीर्षक है 15 अगस्त की पुकार। क्या कहते हैं इसमें? 15 अगस्त का दिन कहता आज़ादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी का शपथ ना पूरी है। कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। आज़ादी का सही मायने यदि आपको जाननी हो तो उन लोगों से पूछो जो फुटपाथों पर रहते हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। क्या उनके लिए आज़ादी कोई मायने रखती है क्या? वो आज भी उसी ज़िंदगी को जी रहे हैं जो पहले था, जब हमको ब्रिटिश राज कर रहे थे। वो तब भी वो ज़िंदगी जी रहे थे, आज भी उसी ज़िंदगी को जी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देश की जो दुर्गति है वो अंग्रेजों की चंगुल से निकलकर अपने लोगों की चंगुल में पुनः वो बंध गया है। ये सत्य अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविताओं में देखने को मिलता है। और एक कवि वो हृदय से बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है। जो आदमी संवेदनशील नहीं होगा वो कभी भी कविताएं नहीं लिख सकती। आदमी जो कविता लिखते हैं वो भावना के स्तर पर बहुत संवेदनशील होता है, कंपैशन उसके पास बहुत ज़्यादा होता है। इसकी पता हमें कैसे चलता है कि उन्होंने सबसे पहली कविता जो लिखी है अटल जी ने, उस कविता का शीर्षक ताजमहल है। ताजमहल के बारे में बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ताजमहल इस संसार के 8वें अजूबों में से एक है कि शाहजहां ने अपनी मुमताज़ की स्मृति में एक मकबरा बना दिया ताजमहल, जिसको दुनिया भर से लोग देखने के लिए आते हैं और उसको सच्चे और गहरे प्रेम का प्रतीक मानकर उसको सम्मान दिया जाता है। लेकिन एक संवेदनशील कवि उसको किस दृष्टि से देखते हैं? अटल जी के लिए ताजमहल कोई सौंदर्य का वस्तु नहीं है, उसमें एक खूनी इतिहास उसको दिखता है। जिस शाहजहां ने अपनी मुमताज की याद में ये ताजमहल बनवाया है, उसको जिन लोगों ने बनाया है उनके जीवन के साथ कौन सी त्रासदी मची है उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। ये तो सबको पता है कि जिन्होंने ताजमहल बनवाया उनके हाथ कटवा दिए गए ताकि दोबारा ताजमहल ना बने। तो देखिए उस सुंदर इतिहास के पीछे जो क्रूर, जो कड़वा सत्य छुपा हुआ है, अटल जी ताजमहल कविता में उसकी अभिव्यक्ति करते हैं। वो कहते हैं ये ताजमहल यमुना की रोती धार विकल, कल कल चंचल, जब रोया हिंदुस्तान सकल, तब बन पाया ताजमहल। ये ताजमहल जो सुनहरा चांदी के रूप को लेकर जो चमकता है, उस चमक के पीछे कितने लोगों की खून से वो सने हुए हैं, जो दिखता नहीं, उस चमक में वो गुम हो गया है। एक संवेदनशील व्यक्ति ही उस तरह से देख सकते हैं। एक और पक्ष, बहुत महत्वपूर्ण पक्ष, कि अटल जी पर जब भी बात करते हैं, एक वक्ता तो थे ही, वो कुशल राजनीतिज्ञ तो थे ही, नेता तो थे ही, कवि भी हैं, सबसे बढ़कर वो एक राष्ट्रभक्त हैं। अपने देश के लिए वो मर मिटने को तैयार होता है।
तो एक देशभक्ति जब कविता लिखते हैं, भारत को किस रूप में वो देखता है, ये देखने लायक है। कविता का शीर्षक है भारत जमीन का टुकड़ा नहीं। इसमें वो लिखते हैं, भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हमारे भारत में ऐसी सभ्यता, ऐसी संस्कृति है जिन्होंने भारत को कभी भी एक भौगोलिक खंड की दृष्टि से नहीं देखा, उसमें एक जीवंत आत्मा को देखा है। कभी माँ के रूप में पूछते हैं, कभी उसको राष्ट्र पुरुष के रूप में उसको दर्जा देते हैं। उसी तरह से अटल जी कहते हैं कि भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। यह चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। कोई भी राजनेता शायद आज तक इस तरह की बातें नहीं की होंगी। जो किसी प्रधानमंत्री के पद पर बैठता है और इस तरह से राष्ट्रभक्ति की बात करता हो, इकलौता अटल जी ही ऐसे कवि रहे हैं। इसके बाद अंतिम पक्ष में मैं जाना चाहूँगा, क्योंकि समय बहुत कम है और आज हमारे जो राज्य अतिथि जी हैं, आप लोग उन्हीं को सुनने आए हैं, इसलिए मैं आपके बीच में बहुत देर तक बाधा नहीं बनूंगा। एक और पक्ष है कि किस तरह से अटल जी विषम से विषम परिस्थितियों में भी वो डट कर कड़े रहते हुए वो अपना राजनीतिक जो सफ़र है उसको वो तय करता है और अपनी मंजिल को हासिल करता है। कविता का शीर्षक है पहचान, और इस कविता के माध्यम से वो ये भी बयां करता है कि आदमी का बड़ा होना वस्तुतः क्या चीज़ है, किसको हम बड़ा कहेंगे, जिन्होंने बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया वो, या फिर वो जो सबके साथ जुड़े हुए रहते हैं, बड़े लोगों के साथ भी, निचले तबके के लोगों के साथ भी। तो उनकी कविता का शीर्षक है पहचान। वो कहते हैं, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। ये एक हौसला देने वाला एक कविता है कि परिस्थितियाँ कैसे भी आए, मन से कभी छोटा नहीं होना चाहिए। हम कहते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। हर चीज़ मन से जुड़ा हुआ है। मन अगर आपका तगड़ा है तो बाहरी परिवेश चाहे जैसा भी हो, आप उसको लांघते हुए आगे बढ़ जाएंगे। इसीलिए अटल जी कह रहे हैं, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। आदमी को चाहिए कि वह जूझे, परिस्थितियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े। सपना टूट सकता है, जाहिर सी बात है, लेकिन सपनों को मरने नहीं देना है। एक सपना टूटा, दूसरा गढ़िए आप। फिर आदमी की पहचान उसके धन या आसन से नहीं होती, उसके मन से होती है। आदमी का धनी होना पैसों वैसों से कुछ नहीं होता। आपके पास कितना धन है, कितने संपत्ति है, कौन से पद पर बैठे हों, आदमी की पहचान उसके धन या आसन से नहीं होती, उसके मन से होती है। मन की फकीरी पर कुबेर की संपदा भी रोती है। कुबेर जिसको हम जानते हैं, जो धन संपदा, लक्ष्मी की जो जितने भी धन है उसकी वो संरक्षण करते हैं, वो भी रोती हैं। तो इस तरह की काव्य संसार में अटल जी का मन रमता था। उनका ये इच्छा थी कि निरंतर वो काव्य रचना की यात्रा में आगे बढ़ता रहे। लेकिन वो कहते हैं कि भाषण, क्योंकि वो चाहे जैसा भी हो एक राजनेता तो थे ही, और राजनेता का धर्म होता है मंच पर जाकर भाषण देना, संसद पर विवाद करना। इन सब आपादापी में कहीं ना कहीं उनका जो अंदर की जो कवि है वो धीरे धीरे घुटता जा रहा था। वो चाहते थे कि राजनीति की रेगिस्तान में उनकी कविताओं की बारिश हो, लेकिन ऐसा अवसर नहीं हुआ। राजनीतिक सफ़र जैसे उनका सफ़र संपन्न होता है, वैसे वैसे उनका जो तबीयत है वो ख़राब होती जाती है। फिर बाद में वो हम सबको छोड़कर 16 अगस्त 2018 को वो चले जाते हैं। लेकिन उनकी जो कविताएं हैं वो आज भी अटल जी को जिंदा रखे हुए हैं। तो मेरी अपनी कुछ पंक्तियां हैं जो मैं अटल जी को अर्पित करते हुए लिखा है। तो इस छोटी सी कविता के साथ मैं अपना ये वक्तव्य यहाँ पर संपन्न करना चाहूँगा। अटल जी मरे नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी मरा नहीं करते। अटल जी मरे नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी मरा नहीं करते। राजनीति की अनंत गगन में उनके सिद्धांतों का सूर्य उदित रहेगा, आदर्शों का चांद खिलता रहेगा।
इस राष्ट्र की मिट्टी में उनके प्रेम का फसल उगता रहेगा, अपनी कविताओं की भावधारा में अविरल बहता रहेगा। अटल नाम का स्वर्ण इतिहास के पन्नों में अटल नाम का स्वर्ण अक्षर जगमगाता रहेगा, अपनी कविताओं की भावधारा में अविरल बहता रहेगा। अटल जी मरे नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी मरा नहीं करते, अटल बिहारी वाजपेयी मरा नहीं करते।